टॉपिक है टाइप 2 प्लॉटिंग ऑफ विंड रोज, जिसमें हमें 3 चीजें देखनी है। एक तो डायरेक्शन, दैट इज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट एक्सेट्रा, ड्यूरेशन ऑफ द विंड दैट इज इन परसेंटेज, एंड थर्ड इज द इंटेंसिटी ऑफ द विंड दैट इज इन kmph। तो अगर हम टाइप 2 प्लॉटिंग की बात करें तो हमारे पास सिर्फ ये वाला कॉलम होता था और ये वाला कॉलम होता था। टाइप 1 की बात अगर हम करें, अब जब हम टाइप 2 की बात करें तो हमारे पास ये पूरा का पूरा डेटा हमें कंसिडर करना है। आप अगर ये वाला कॉलम देखोगे, दिस इज द टोटल परसेंटेज ऑफ विंड, टोटल परसेंटेज ऑफ विंड ड्यूरेशन इन ईच डायरेक्शन। तो अगर आप देखोगे सम अप करके हमें 88% आ रहा है। तो बाकी का 12% कहां गया? बाकी का जो 12% है वो किधर गया? वो आप देख लीजिए। अगर आप देखोगे 6 to 25 kmph से हमने स्टार्ट की है अपनी विंड वेलोसिटी, ठीक है। फ्रॉम 6 to 80 हमारा जो वेलोसिटी का है वो बैंड है। 80 से ज्यादा, 80 kmph से ज्यादा हमारी विंड की स्पीड फीजिबल नहीं है हमारे एयरपोर्ट में। अगर है तो वहां एयरपोर्ट बनना बहुत मुश्किल है। मतलब जो हमारा ये बाकी 12% है, ये 12% ड्यूरेशन ऑफ द विंड, ये 6 kmph के नीचे होगा, बिलो 6 kmph होगा, ठीक है। सो 100 माइनस 88, 12% जो मेरा आ रहा है, 12% ऑफ विंड ड्यूरेशन दैट इज बिलो 6 kmph, बट दैट इज नॉट कंसिडर्ड एनीवेयर। वो जो हमारा वो पीरियड आता है बिलो 6 kmph, बिलो 6 kmph जो हमारा ड्यूरेशन आता है, दैट इज 12% ड्यूरेशन जो हमारी आती है, उसको हम काम पीरियड कहते हैं, काम पीरियड, ठीक है। सिंस इस 6 kmph के बिलो 5 kmph 4 kmph ये विंड वेलोसिटी बहुत कम है, तो लो विंड वेलोसिटीज हैव नो इफेक्ट ऑन द फिक्सिंग ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द रनवे। क्योंकि हमने, अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो आपने हेडविंड का सुना होगा, तो हम जहां से हमारा हेडविंड होता है वहीं से हम अपनी ओरिएंट करते हैं रनवे को, ठीक है। अब अगर 6 kmph से भी कम हमारी स्पीड वेलोसिटी है विंड की, तो दैट विल नॉट डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ आवर रनवे, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, हम इस टाइप 2 में, आपको काम पीरियड का कॉन्सेप्ट भी अब समझ आ गया। अब हम देखेंगे इस टाइप 2 में हम बेसिकली करते क्या है। सबसे पहले इसमें मैं आपको दिखा दूं, हम सबसे पहले इसमें एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। प्लीज माइंड, ये मेरी थोड़ी डायग्राम अच्छी नहीं है तो आप माइंड, दिस इज रफली अ सर्कल, ओके। सो दिस इज अ सर्कल, ये हमारा सर्कल है, ठीक है। तो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, ठीक है। तो इसमें हम, अब मैं बाकी सारे पहले इसमें लिख दूं, ये दिस इज नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, दिस इज नॉर्थ वेस्ट, दिस इज वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, दिस इज वेस्ट साउथ वेस्ट, this is southwest, this is south southwest, this is south southeast, then this is southeast, then this is east southeast, then this we have the east northeast, then this is northeast, then this is north northeast। तो हमारे डायरेक्शंस आ गए। अब हम विंड डायरेक्शन देखेंगे क्या है। टाइप 1 प्लॉटिंग में हम क्या करते थे, हम डायरेक्टली ज्वाइन करते थे ये, ठीक है। इन कार्टेजन डायरेक्शंस को हम डायरेक्टली ज्वाइन करते थे। लेकिन टाइप 2 में हम क्या करते हैं, हम सेक्टर्स बनाते हैं। लेट्स अज्यूम दिस इज माय सेंटर पॉइंट, तो आई मेक सेक्टर्स, हम सेक्टर्स बनाते हैं ऑफ 22.5 डिग्रीज। क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि जो हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ विंड होता है एक कार्टेजन डायरेक्शन पे, वो कितने एरिया का में होता है, इन्फ्लुएंस ऑफ द विंड हमारे कितने एरिया में होता है, वो होता है 22.5 डिग्रीज के एरिया में, ठीक है। तो इसी 22.5 डिग्रीज के एरिया में हम अपने ऐसे सेक्टर्स बनाते हैं। ये हमने सेक्टर्स बना दिए। ये सेक्टर्स बनाने के टाइम आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि इन सेक्टर्स की जो आर्क हैं, उन आर्क्स के सेंटर पॉइंट पे आपका कार्टेजन डायरेक्शन लाई करना चाहिए। वो मैं आपको बता देती हूं क्या है। मान लीजिए ये मैंने एक सेक्टर ड्रॉ कर दिया और इस सेक्टर की जो ये आर्क है, इस आर्क के मिड पॉइंट पे आपका ये नॉर्थ डायरेक्शन लाई करना चाहिए, एंड सेम फॉर ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, व्हाट डज दीज लाइंस, रेडियल लाइंस इंडिकेट, दीज इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द विंड, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, हमें टाइप 2 में 3 चीजें दिमाग में रखनी है। क्या क्या? पहले ही मैंने बोल दिया आपको, डायरेक्शन इज चेक, डायरेक्शन आ गई। दूसरी चीज क्या है? ड्यूरेशन ऑफ द विंड, ड्यूरेशन ऑफ द विंड, ठीक है, परसेंटेज ड्यूरेशन ऑफ द विंड, वो फिलहाल हम नहीं मार्क करेंगे। तीसरा जो हमें जरूरत है, इंटेंसिटी ऑफ द विंड, वो अब हम मार्क करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ द हमारी विंड क्या है? 6 to 25 kmph, जो कि देखे हैं 25 to 50 kmph एंड 50 to 80 kmph। तो हम सर्कल से डिनोट करेंगे अपनी विंड वेलोसिटी टू अ सुटेबल स्केल। सिंस kmph हम नहीं वी कैन नॉट पुट इट ऑन स्केल kmph, तो हम ये सुटेबल स्केल यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं बनाऊंगी अपना पहला सर्कल 6 यूनिट्स का, विच विल डिपिक्ट 6 kmph। तो मेरा ये 6 kmph का ऑफ 6 यूनिट्स मेरा ये पहला सर्कल है, ठीक है। इसका रेडियाई जो है दैट इज 6 यूनिट्स, ओके। इसका रेडियाई 6 यूनिट्स है। मैंने kmph को एक सुटेबल यूनिट में कन्वर्ट कर दिया और 6 रख दिया। दूसरा सर्कल मेरा बनेगा 25 का, 25 यूनिट्स और 25 kmph, ठीक है। मींस इस सर्कल का रेडियस 25 है, ठीक। तीसरा सर्कल मैं ड्रॉ करूंगी, दैट विल बी ऑफ 50 kmph, ये है 50 kmph, मतलब इसका रेडियस होगा 50 यूनिट्स। एंड लास्ट इज 80 kmph, मतलब उसका रेडियस होगा 80 यूनिट्स। So what does these circles, these concentric circles, what does these concentric circles indicate? These concentric circles indicates the wind velocity to some scale, ठीक है। किसी स्केल पे मैंने इसे, बिकॉज kmph आप मार्क नहीं कर सकते हो स्केल पे, तो आपने पहले इसको कुछ यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया, तो मैंने 6 kmph को इक्वल 6 यूनिट्स रख दिया ऑन स्केल, तो मैंने वो मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये आपकी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स भी आ गए, मतलब विंड इंटेंसिटी आपकी आ गई, डायरेक्शन आ गई। अब हमें क्या जरूरत है? विंड ड्यूरेशन, जो कि परसेंटेज में हमें है, वो मैं आपको इस पे दिखा देती हूं, आप वो कैसे मार्क करोगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा कंसिडरेशन में अब ये यूनिट है जो मैं पेंसिल से मार्क कर रही हूं, दिस यूनिट, ठीक है। ये यूनिट अगर आप देखोगे, इट लाइज बिटवीन 25 यूनिट्स एंड 50 यूनिट्स, और इट लाइज बिटवीन द विंड इंटेंसिटी 25 kmph एंड 50 kmph, एंड इट इज द सेक्टर ऑफ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। तो मुझे क्या देखना है? 25 to 50 kmph एंड सेक्टर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। इसमें मुझे देखनी है परसेंटेज ऑफ टाइम ड्यूरेशन क्या है। देख लीजिए, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट किधर है? दिस इज आवर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एंड 25 to 50 kmph। तो हमारा जो परसेंटेज ऑफ टाइम है, परसेंटेज ऑफ ड्यूरेशन है, दैट इज 0.75। तो लिख लीजिए आप इसमें 0.75%, ओके। आ गया हमारा परसेंटेज, ड्यूरेशन भी हमारी आ गई। अब ये वाला यूनिट कंसिडर करती हूं, ठीक है। तो इट लाइज बिटवीन 25 kmph 50 kmph एंड सेक्टर किसका है? ये नॉर्थ ईस्ट का। चेक कर लेते हैं, दिस इज द सेक्टर नॉर्थ ईस्ट, दिस इज द सेक्टर नॉर्थ ईस्ट, लाइज बिटवीन 25 एंड 50, सो दिस इज 0.03, दिस इज 0.03%। इसी तरह कोई और ले लेते हैं, मान लीजिए 50 और 80 के बीच में हम ये वाला यूनिट कंसिडर करते हैं, दिस यूनिट। सो दिस लाइज बिटवीन 50 kmph एंड 80 kmph एंड इट इज द सेक्टर ऑफ ESE, दैट इज ईस्ट साउथ ईस्ट। लेट्स फाइंड ईस्ट साउथ ईस्ट, दिस इज आवर ईस्ट साउथ ईस्ट एंड इट्स बिटवीन 50 to 80 kmph। तो ये हमारा 0 है, यहां पर 0 लिख देते हैं, 0%। ऐसे ही हम क्या करेंगे? हम इस पूरे ग्राफ को फिल कर देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा दैट इज अवेलेबल टू अस। तो हम ये जब फिल कर देंगे, मैं अब ये फिल करती हूं, तो मिलते हैं ये फिल करने के बाद। तो ये देख लीजिए, ये हमने ये चार्ट फिल अप कर दिया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? इस चार्ट को फिल अप करने के बाद अब हम क्या करेंगे? हमें एक रेक्टेंगल, ये आपने मान लीजिए बना दिया, अब आप इसके सेंटर को पिन कर दोगे एक बोर्ड से, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे? आप एक ट्रांसपेरेंट शीट लाओगे, एक ट्रांसपेरेंट शीट आप लाओगे, जिस ट्रांसपेरेंट शीट की जो लेंथ है वो मैक्सिमम, जो हमारा लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रिक सर्कल है उसके डायामीटर से ज्यादा होनी चाहिए। मान लीजिए ये लेंथ होनी चाहिए आपके, उस इतनी लेंथ होनी चाहिए, यहां से लेकर यहां तक ले लीजिए, ठीक है। तो हमारा मान लीजिए मैक्सिमम डाया 80 kmph 80 यूनिट्स का है, तो मैं जो लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिप लूंगी वो मैं 90 यूनिट्स लूंगी, ठीक है। तो लेंथ उसकी हम लेंगे ग्रेटर देन द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रिक सर्कल वी हैव, और उसकी विड्थ किसके बराबर है? जो हमारे उस स्ट्रिप की विड्थ है वो हम किसके बराबर लेते हैं? वो देख लीजिए, जो हमारी स्ट्रिप है उसकी विड्थ हम लेते हैं 2 टाइम्स द
जो हमने इससे पहले पढ़ा था द अलोवेबल क्रॉस विंड कंपोनेंट, अलोवेबल क्रॉस विंड कंपोनेंट जो कि हमारा v sin थीटा था, पिछले लेक्चर में हमने वो पढ़ा था और उसका वैल्यू हमने 25 kmph सेट कर लिया था। ठीक है, तो 2 times 25 इज 50 kmph और 50 यूनिट्स। तो मतलब जो हमारी इसकी विड्थ है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 kmph होनी चाहिए, तो हम वो बराबर 50 kmph के ही लेंगे। तो विड्थ 50 kmph की होने का मतलब क्या है, मतलब हम वो सर्कल इसमें लेंगे जिसका डायामीटर 50 kmph है। तो डायामीटर किस सर्कल का 50 kmph है, दिस पर्पल, जो पर्पल सर्कल है हमारा, इसका डायामीटर 50 यूनिट्स है। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस 25 था, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, तो जो अब हम अपनी स्ट्रिप लाएंगे दैट विल बी समवट लाइक दिस, वो ऐसे वो स्ट्रिप होगी हमारी। ठीक है, तो वो ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप होगी। तो उस ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप को क्या आप उसका सेंटर पॉइंट लोगे और वो इसके सेंटर पॉइंट के साथ पिन कर दोगे, ऐसे कि आपका जो ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप है ये आराम से मूव कर पाए। ठीक है, अब पहले हम इस ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप को सेट करेंगे नॉर्थ साउथ पर। ठीक है, नॉर्थ साउथ पर हमने सेट कर दिया। हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें बेस्ट ओरिएंटेशन ऑफ आवर रनवे मिले। बेस्ट ओरिएंटेशन ऑफ हमारी रनवे कब मिलेगी हमें, जब हमारी विंड कवरेज ग्रेटर देन 95 होगी। 95% उसका मिनिमम वैल्यू है, 100% उसका मैक्सिमम वैल्यू है। पिछले के लेक्चर में हमने एक्सप्लेन कर दिया है, वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो मेरा विंड कवरेज जो है, ये सारे वैल्यू जो मैंने इसमें पुट कर दिए, व्हाट इज इट, दिस इज बेसिकली द परसेंटेज ऑफ टाइम ड्यूरेशन, परसेंटेज ऑफ विंड ड्यूरेशन। ठीक है, तो बेसिकली ये विंड कवरेज है हमारी, है ना। तो हमें अब क्या करना है, हमें सारी विंड कवरेजेस देख लेनी है, फिर हमें देखना है वो हमें 95% से ज्यादा और 100% के कम, मतलब 95 to 100% के बीच में वो हमें आ जानी चाहिए। ठीक है, तो पहली स्ट्रिप में ऐसे सेट कर लेती हूँ, नॉर्थ टू साउथ। मैं नॉर्थ टू साउथ एनालिसिस करती हूँ। एनालिसिस हमें क्या करना है, नॉर्थ टू साउथ आपके जो सारे यूनिट्स आपको दिख रहे हैं, मुझे 0.1 दिख रहा है, 0.02 दिख रहा है, 1.4, 0.75, 5.9, 6.9, ये मुझे दिख रहा है। इस 0.1 तक ये सारे वैल्यूज आपको ऐड कर देने हैं। ठीक है, ये सारे वैल्यूज आपको ऐड कर देने हैं, सिंस इट इज द परसेंटेज ऑफ टाइम, तो ये आपको कुछ परसेंट वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो जब आप ये ऐड कर दोगे अपने कैलकुलेटर पे, अगर आपका वैल्यू 95% आ रहा है, गुड, फाइन, ग्रेट। अगर आपका वैल्यू 95% से ज्यादा आ रहा है, वी आर ऑन द एक्सट्रीमली सेफर साइड। लेकिन अगर आपका वैल्यू इनका सम लेके लेस देन 95% आ रहा है, इसका मतलब आपका जो ये वाला स्ट्रिप था नॉर्थ साउथ, इसमें आपका विंड कवरेज डिजायरेबल नहीं है, इसमें आप अपनी ओरिएंटेशन ऑफ रनवे डिजायरेबल हमारी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे, फिर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में हम अपनी एनालिसिस वैसे ही करेंगे जैसे हमने ये की थी। सिर्फ इसमें आपका लॉजिक ये है कि इनके इस स्ट्रिप के बीच में जितने भी आपके यूनिट्स आते हैं वो आपको ऐड कर देने हैं। अब यहां पर आपका क्वेश्चन ये अराइज होगा कि इस स्ट्रिप, ये जो हमारी स्ट्रिप है, ये कुछ सेक्टर्स के पार्ट्स को ट्रंकेट करती हैं। मान लीजिए ये स्ट्रिप मैंने ऐसे रख दी थी, तो ये जो मेरा सेक्टर था नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का, इस स्ट्रिप ने मेरे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के तीनों स्ट्रिप्स को ट्रंकेट किया है। लेकिन यहां पर हम ये देखते हैं कि 0.02 जो है, इसका मेजर पार्ट हमारी इस स्ट्रिप में विजिबल है, जबकि ऊपर के दो पार्ट्स हमारी इस स्ट्रिप में विजिबल नहीं है। तो हम ऊपर के दो पार्ट्स कंसिडर नहीं करेंगे। जब आप देखोगे कोई भी यूनिट जो कि ट्रंकेट किया है आपकी इस स्ट्रिप ने, वो उसका मैक्सिमम पोर्शन आपकी स्ट्रिप के बीच में आ रहा है, तो वो वैल्यू आप लोगे। मान लीजिए ये 1.4 है, ये स्ट्रिप मेरी, इसको पूरी तरह, इसका बहुत कम पोर्शन मेरी स्ट्रिप में है, तो आप इस 1.4 का वैल्यू नहीं लोगे। ठीक है, तो इनको आप सबको ऐड कर देना है, फिर देखना है कि 95% से कम आ रहा है या 95% से ज्यादा आ रहा है। 95% से कम या ज्यादा, मतलब व्हाट डू वी मीन बाय दैट। आप जब ये स्ट्रिप ले रहे हो, ये जब आप स्ट्रिप देख रहे हो, मान लीजिए नॉर्थ साउथ की आप ये स्ट्रिप देख रहे हो, तो आप इसमें जब ये सब कुछ ऐड कर रहे हो, मैंने ये वाली स्ट्रिप में ऐड कर दिया था सब कुछ, जो इस स्ट्रिप में मेरा ये लाई करते थे सारे वैल्यूज मैंने ऐड कर दिए थे। ठीक है, तो ये ऐड करने के बाद मेरा जो वैल्यू आ रहा था दैट वाज 70.94। ठीक है, तो 70.94 जो है, 70.94% ये मेरी विंड की ड्यूरेशन आ रही थी उस स्ट्रिप में। ठीक है, तो सिंस ये बहुत कम है 95 to 100% से, लेकिन ये कम होगा, क्यों कम होगा, क्योंकि हमने बिलो 6 kmph, क्योंकि 0 to 6 kmph में भी
हमारी कुछ विंड ड्यूरेशन होती है जिसको हम काम पीरियड कहते हैं। तो हमने इसमें काम पीरियड ऐड नहीं किया था, तो काम पीरियड हमने पहले ही निकाला हुआ था 100 माइनस 88% जो कि हमारा 12% निकला था। तो हमें इस 70.94 को प्लस करना है 12%, 70.94 प्लस 12% जो कि हमारा फिर निकल के आ जाता है फिर 82.94%, 82.94%। ये भी 95% से बहुत कम है। इसीलिए क्या हम करेंगे, हमें जरूरी दूसरी डायरेक्शन में, मान लीजिए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट, इस स्ट्रिप में अब हमें अपनी इवैल्यूएशन करनी है सारे विंड ड्यूरेशंस की। ठीक है, तो आपको एक चीज ये याद रखनी है कि आप सारा स्ट्रिप का विंड ड्यूरेशन जब ऐड करते हो फिर आपको उसको काम पीरियड ऐड करना पड़ता है, क्योंकि काम पीरियड इस स्ट्रिप में आप कंसिडर नहीं करते, आप नहीं लिखते हो काम पीरियड के वैल्यूज। ठीक है, तो आपको इसमें काम पीरियड ऐड करना पड़ता है, वही आपकी विंड कवरेज जाती है। 70.94 को प्लस जब हमने काम पीरियड कर दिया तब हमारा विंड कवरेज का वैल्यू आ गया, और यही विंड कवरेज का वैल्यू जो है ये हमारा लाई करना चाहिए, हमारा इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू वो 100% है। अगर आपने विंड कवरेज का लेक्चर देखा होगा वहां आपको ये पता चल जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू इसका 100% है और मिनिमम वैल्यू इसका 95% है। ठीक है, तो ये आपको 95% से ज्यादा आना चाहिए 100% तक। ठीक है, बिजी एयरपोर्ट्स में इसका वैल्यू हमारा 98 to 100% आना चाहिए और मिनिमम वैल्यू इसका 95% आ सकता है। सिंस ये बहुत कम है 95% से, हम दूसरी स्ट्रिप में ऐसे इवैल्यूएशन करेंगे। अगर किसी स्ट्रिप में हमें नहीं आया वैल्यू 95 to 100 के बीच में, तो हम क्या करेंगे, हम 2 स्ट्रिप्स कंसिडर करेंगे, वील कंसिडर 2 स्ट्रिप्स। फिर क्या हम करते हैं, जब हम 2 स्ट्रिप्स कंसिडर करते हैं उसमें अगर हमारा जो परसेंटेज आ गया विंड ड्यूरेशन का वो 95% या अबव 95% आ गया, फिर हम 2 रनवेज प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह मुंबई एयरपोर्ट में इंटरसेक्टिंग रनवेज प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, वो हम क्यों करते हैं, अब इंटरसेक्टिंग रनवेज प्रोवाइड तब हम प्रोवाइड करते हैं इंटरसेक्टिंग रनवेज जब आपका विंड ड्यूरेशन जो है, विंड कवरेज जो है वो 95% से कम आई होगी हर एक स्ट्रिप में। ठीक है, तो ये हो गया, इसके बारे में हमने ये बात कर ली। और एक बात अब याद कर लीजिए, अगर आपको नहीं पता हो वैल्यूज कभी, ठीक है, तो आप काम पीरियड अगर नहीं निकाल सकते हो, बाय सम मींस आपको काम पीरियड नहीं इवैल्यूएट कर सकते हो, तो आपको अज्यूम करना है काम पीरियड का वैल्यू 5%। क्या आप अज्यूम करोगे काम पीरियड का वैल्यू 5%? ठीक है, काम पीरियड आप उस टाइम अज्यूम कितना करोगे, 5%। जब आपने काम पीरियड का वैल्यू 5% अज्यूम कर दिया तो जो उस टाइम आपका मैक्सिमम विंड कवरेज आएगा वो आपका 95% आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फिर जब आप काम पीरियड इसको ऐड करोगे वो 100% आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अजम्पशंस के टाइम पे यू हैव टू अस्यूम काम पीरियड टू बी 5% सो दैट योर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ विंड कवरेज विल बी 95%। लेकिन जब आप इवैल्यूएट कर सकते हो अपने काम पीरियड्स को, उस टाइम आपको मिनिमम वैल्यू 95% देखना है और मैक्सिमम 100% देखना है। और ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप 2 प्लॉटिंग ऑफ विंड रोज डायग्राम।